आधी रात की पायल, आधी रात के करीब उस पुराने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के लंबे और सुनसान गलियारे में अचानक पायल की बहुत हल्की आवाज गूंज उठी थी। टन टन टन। वो आवाज इतनी साफ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। लेकिन उस मंजिल पर उस समय सिर्फ एक ही इंसान रहता था, आरव। अपने छोटे से कमरे के अंदर बैठा आरव कुछ देर तक चुपचाप उस आवाज को सुनता रहा। पहले उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल वही पायल फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी और पास। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और सावधानी से उसे थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। गलियारा पूरी तरह खाली था। पीली टिमटिमाती लाइट के नीचे बस पुरानी दीवारें और बंद दरवाजे दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी टन टन, पायल की वही आवाज ठीक उसके सामने वाले खाली फ्लैट से आई। आरव कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उस फ्लैट का दरवाजा महीनों से बंद था। बिल्डिंग के चौकीदार ने भी पहले ही बता दिया था कि वहां कोई नहीं रहता। फिर भी उस बंद फ्लैट के अंदर से साफ साफ किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अगले दिन सुबह आरव ने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड देखे। उसे पता चला कि कई साल पहले उसी फ्लैट में एक लड़की रहती थी। एक रात अचानक वह गायब हो गई थी और उसके बाद से वह फ्लैट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस दिन के बाद से आरव हर रात वही आवाजें सुनने लगा। ठीक आधी रात को टन टन टन, जैसे कोई लड़की धीरे धीरे उसी बंद फ्लैट के अंदर चल रही हो। एक रात हिम्मत करके आरव उस फ्लैट के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अचानक पायल की आवाज ठीक उसके पीछे सुनाई दी, टन टन। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। फिर भी आवाज उसके बिल्कुल पास थी। कुछ सेकंड बाद वो आवाज धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके सामने से गुजर रही हो। अगली सुबह जब आरव अपने कमरे से बाहर निकला तो फर्श पर हल्के हल्के गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे निशान सीधे उसी बंद फ्लैट से निकलकर आरव के दरवाजे तक आए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे उस दिन के। लेकिन असल हकीकत अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आरव के साथ आगे क्या हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि अगली वीडियो में यह कहानी और भी खौफनाक होने वाली है।